8 दिसंबर को न्यू ईरा पब्लिक स्कूल का पहला प्रीबोर्ड चेक करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? पहला एमसीक्यू कह रहा है यार एक लाइन सेगमेंट है A,4 और 2,6 नहीं A,4 और 2,2B, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है बेटा 2,6। ठीक है, इसके बाद हमें जो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है A प्लस बी की। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ आया, उसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनमें A और B कहीं कहीं पे यूज हो रहा है, हमें A प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ध्यान से देखो, x1 क्या है? A, x2 कितना है? 2 अपॉन 2, किसके इक्वल आ रहा है? 2 के इक्वल। तो इससे A की वैल्यू जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये आ गई वैल्यू 2। B की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 प्लस 2B अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, 12 8, B की वैल्यू कितनी आ गई? 4, 2 प्लस 4, आंसर इज 6। तो पहले एमसीक्यू का जो आंसर आ गया बच्चों वो आ गया 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया, एक प्लेयर की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.79, तो ना जीतने की या लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 0.21। ठीक है, जो इन्होंने तीसरा क्वेश्चन दिया उसके लिए थोड़ी सी चालाकी यूज हो जाएगी तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आया कॉसेक ए की वैल्यू दी है 7/5। ठीक है, हमसे वैल्यू पूछी है tan ए और cos ए की, इसकी वैल्यू पूछी है। ऑन एन एवरेज एक आम बच्चा क्या करेगा? इससे क्या निकालने की कोशिश करेगा? इनकी रेशो निकालने की कोशिश करेगा पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन परीक्षा का बच्चे को क्या करना चाहिए, या फिर परीक्षा क्या यार, हर एक बहुत सारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं सबके ऊपर, एक अच्छे बच्चे को क्या करना चाहिए? tan को कन्वर्ट करके देखो, sin ए अपॉन cos ए, cos ए, देखो cos से cos तो कट गया, यानी tan इंटू cos ए क्या होता है? sin ए, और sin ए का cos के साथ रिश्ता क्या कहलाता है? cosec का रेसिप्रोकल। तो यानी कि अगर ये 7/5 है तो इसकी वैल्यू 5/7 आ जाएगी। यार भाई रेशो से करोगे आंसर तो वही आएगा, वक्त कैसे बचेगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एक सेक्टर है जिसका एरिया जो है ना, इसका एरिया जो है ये 7/20 ऑफ सर्कल है, 7/20 ऑफ दी सर्कल है। तो एंगल एट दी सेंटर निकालना है। यार एरिया की बात ही क्यों करनी है, इसका एरिया पूरे सर्कल का कितना है? 7/20, तो थीटा भी तो 7/20 होगा पूरे सर्कल का। 7 8 56, 126 डिग्री आंसर आ गया। मुझे एरिया में खेलना ही क्यों है? एक बात समझो, पूरे सर्कल का एरिया ये उसका कितना पार्ट है? 7/20। पूरे सर्कल का वो कितने का होता है एंगल? 360। तो इसका भी तो थीटा 7/20 होगा पूरे सर्कल का, उससे निकाल दिया। यार अगला क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन में 2 आंसर जो है वो करेक्ट आ रहे हैं, आप लोग भी देख लो कि क्या करेक्ट लगता है। मैम को वेट करेंगे कि देखते हैं, मैं इसीलिए ऑन कैमरा बात बोल रहा हूँ, मुझे तो 2 आंसर ठीक लग रहे हैं इसके। यहाँ पे क्वेश्चन आया, कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और यहां से इसकी वैल्यू निकालो, a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले इसको 9th क्लास की तरह ओपन कर लेते हैं, तो इसका आंसर बनेगा x प्लस 1 प्लस 2√x a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये से तो कट गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी? -x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहीं से इसको देख करके a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू क्या आती है? -1, b की वैल्यू क्या आती है? 1, और c क्या है? 1। तो भाई इससे मेरा आंसर जो आता है वो कितना आता है? -1 आता है। लेकिन अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा x² माइनस x
-1 इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू कितनी आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू तो -1 ही है, तो यहां से बन गया 1 + 1 माइनस, यहां से वैल्यू +1 आ रही है। तो अब स्कूल को चाहिए +1 और -1, जिसका भी जो आंसर आएगा उसको करेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लेने से वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी पेपर बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। मीन दिया हुआ है 14, मीडियन दिया हुआ है 15, मोड निकालना है। तो मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही रिश्ते में मिलते हैं स्टैट्स के चैप्टर में। फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। तो आंसर आ जाएगा 3 × 15 - 2 × 14। कैलकुलेशन कर लेंगे 15 - 45 - 28, जो भी आंसर आएगा। प्लस माइनस नहीं सिखा रहा हूं ताकि हम लोग पूरा पेपर 50 मिनट्स में डिस्कस कर सकें। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है ये डायमीटर है, ये एंगल दिया है 35 डिग्री का, ये टेंजेंट है, यहाँ पे एक्स एंगल निकालना है। तो हमें पता है ये 90 डिग्री का होता है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 90 + 35 इट हैज टू बी 125 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमेशा से चलता आ रहा है, कह रहा है 4x² - 5x - 6, इसके दो जीरोज हैं, क्या क्या, अल्फा और बीटा। कह रहा है इसके ना ट्वाइस से एक हमने नया पॉलिनोमियल बनाया जो इस फॉर्म में आया। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें p की वैल्यू बताओ। 2024 के बोर्ड के पेपर का एमसीक्यू है, ये बहुत बार हम लोग कर भी चुके हैं पहले, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, एमसीक्यू करने के लिए हमें वैल्यू किसकी निकालने के लिए बोल रहा है, इसकी p की। p आता कैसे, सम ऑफ जीरो से आता है, तो इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं सिर्फ, माइनस सम ऑफ जीरोस होता है ना फॉर्मूला, x² - सम ऑफ जीरोस x प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। ब्ला ब्ला तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम q की वैल्यू तो निकाल ही नहीं रहे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला आया 2α + बीटा, x होता है, अल्फा प्लस बीटा है कितना उसमें 5/4, 2 से ये कटा, तो भाई वैल्यू जो है वो p की वैल्यू जो है वो -5/2 आ गई। अगर वो बाई चांस q निकालने के लिए बोलता तो मैं इसमें नहीं खेलता, मैं सिर्फ पता क्या कहता, q की वैल्यू होती 4α बीटा के इक्वल, क्योंकि 2α × 2 बीटा होता 4α बीटा, मैं उससे आंसर निकाल देता। ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 4,7 का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है y वाला कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस होता है x का कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है x² + y² का अंडर रूट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वो कह रहा है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आया एमसीक्यू आया, एक डाई थ्रो किया आपने, लूडो खेल रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 7 आएगा, 0। ऐसे इवेंट को बोलते क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, आ ही नहीं सकता 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अगर दो क्यूब हैं, एक की एज है 5 सेंटीमीटर, दोनों को एंड टू एंड मिला दोगे तो रिजल्टेंट जो क्यूबाइड बनेगा उसकी बनानी है हमें, सरफेस एरिया बताना है उसका। तो याद रखना हमने क्वेश्चन करा हुआ है, इमेजेस भी बनाई थी हमने, वो इसका काम करके किया था, हमारी शीट का ही पहला क्वेश्चन है। एज टू एज मिलाएंगे तो क्या होगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 10, ब्रेड्थ 5 ही रहेगी, हाइट 5 ही रहेगी। फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एलबी। देखो ट्वाइस ऑफ, एमसीक्यू के लिए करने का तरीका, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 50, कितना आंसर है 125 2 250 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर प्लीज याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा एक लॉजिक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है L + 2R, ये होता है सेक्टर, इसमें थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री,
देखो ये जो कर्व्ड पोर्शन है दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ द आर्क, पेरीमीटर, और ये क्या है आर, और ये क्या है ये भी आर है, तो एल प्लस आर 2r। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है और रेडियस 7 है। अब दोबारा से वही काम पे आ जाओ, जब रेडियस 7 होता है एरिया कितना होता है 154 और पेरीमीटर कितना होता है 44, तो 1/4 ऑफ 44 कर लो और इसमें 14 को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो भाई याद रखना है, तुम लोग दोबारा जब वीडियो अगर देखोगे तो भी याद रखना, एक ही चीज याद रखनी है, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर होता है तो सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर यूनिट्स होता है, और पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस 44 होता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सीधा 44 करा और उसका 1/4 कर दिया, यहाँ से आया 11 और 14 25, इसका आंसर आ गया। ठीक है ये हो गए 12 एमसीक्यूज। 12 एमसीक्यूज के बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है 2x² प्लस 8x माइनस 8। आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के इक्वल है। कह रहा है इसमें से सही बात बतानी है कौन सी सही है। अगला बोल रहा है ये सही है, अगली बोल रहा था वरना अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा इससे बड़ा है, पहला ही सही आ गया तो खत्म होगी ना, -8/2 इज इक्वल टू -8/2, ये ट्रू है, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीकॉक है सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई, कोई ट्री पे बैठा हुआ है, उसने स्नेक को देखा ग्राउंड पे, 30 डिग्री का एंगल बना, यहां से 30 डिग्री का एक एंगल बना उसकी आई से, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। 1 मार्कर में इतना करने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं, 30 डिग्री का एंगल बना। देन द डिस्टेंस ऑफ द स्नेक फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ये निकालना है 10√3। अगर बाई चांस एक और चीज अगर ये भी मांगा होता तो, अगर ये मांगा होता तो थ्योरम नहीं लगाते, कुछ भी मतलब वो नहीं लगाते, रेशो नहीं लगाते। हमने एक चीज सीख ली है, जब थीटा 30 डिग्री होता है तो हाइपोटेन्यूज इसका ट्वाइस होता है, वो 20 आता हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ए बी सी पी क्यू। भाई एपी की रेशो पीबी के साथ दी हुई है 4:5, एपी रेशो पीबी दिया हुआ है 4:5, एसी दिया हुआ है 18 का, हमें AQ निकालना है, AQ निकालना है। तो इसको भी ऐसे कर लेते ना, इसकी छोटे की रेशो कितनी है 4, पूरे की रेशो कितनी हो जाएगी 9, छोटे की रेशो क्या है AQ, पूरे की कितनी है 18, 9 2 4 8, आंसर आ गया। ठीक है मैम। अगला क्वेश्चन प्रो शीट का, हमारी प्रो का पहला क्वेश्चन, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होगी, एनी ऑड नंबर। वीडियो के लिए दोबारा देख लो सारे। कह रहा है इसका आंसर 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए क्या होगा, देखो -1 की पावर अगर 8 है तो भाई इसका आंसर क्या आएगा 1। 1 होने के बाद अगर मुझे इसको 0 करना है तो देयर हैज टू बी -1। ये n जब तक ऑड नहीं होगा कोई भी ऑड नंबर तब तक इसका आंसर -1 नहीं आएगा। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है पॉजिटिव उसकी प्रो सीरीज का हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लीनियर इक्वेशन दिए हैं, 1 और 2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, k की वैल्यू निकालनी है। भाई A1 A2 का ड्रामा भी करने की जरूरत नहीं है। देखो पहले की रेशो क्या है 3/6, की रेशो क्या है 1:2, तो यहाँ पे भी 1:2 आना है तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए सिर्फ, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तुम लोग कौन से महीने में हो, दिसंबर महीने में हो, तुम्हें थोड़ी थोड़ी चालाकियां आनी चाहिए बेटा। एक क्वेश्चन कह रहा है आगे, वो कह रहा है एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है बी पे, हमें cos A प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या लेना देना, cos A प्लस सी। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 होता है, तो cos 90 की वैल्यू पूछ रहा है। cos 90 वही होता है जो sin 0 होता है, 0 आंसर आ गया। ये थे इनके 18 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन थे। वो एजर्शन रीजन नहीं करा रहा, छोड़ रहा हूं। क्या है वैसे,
एक टेंजेंट्स का क्वेश्चन है, एक दूसरा है, नहीं समझ में आता। 293, 285, 277, ठीक है, ये सीरीज आई, और लास्ट एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 53। इसमें वो क्वेश्चन बोल रहा है 10th टर्म फ्रॉम दी लास्ट बतानी है। 10th टर्म फ्रॉम दी लास्ट क्या होती है? फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 D। L कितना है? लास्ट टर्म कितनी है? 53। हमें चाहिए कौन सी थी? 10th टर्म फ्रॉम दी लास्ट, तो 10 माइनस 1 विल बी D कितना है? -8। तो 53 प्लस 72, जो भी आंसर आएगा 125 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एक सर्कल दिया है, सर्कल की दो टेंजेंट्स दिए हैं बेटा। टेंजेंट की लेंथ दी है 10 मीटर, और ये जो दिया है ओपी, पी पॉइंट से दो टेंजेंट बनी है ए और बी, ये 90 होता है, 90 होता है। ओपी का डिस्टेंस दिया है 26। हमें इस सर्कल का डायामीटर निकालना है। बड़ी आसान सी बात है यार, राइट एंगल ट्राइंगल है, 10 26 किसका ट्रिपलेट होता है? 10 26 और किसका ट्रिपलेट होता है? 24 का। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। छोटी सी बात, अगर लॉजिक देखना है तो आपको एक याद रखनी है, टेंजेंट, रेडियस और ये डिस्टेंस एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, जिसमें ये वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉर्ड है, एक सर्कल की कॉर्ड है जो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है एट दी सेंटर। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। हमें इसके माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो याद रखना, जब भी हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो हमारे पास तीन तरीके के एंगल डिपेंड करते हैं। यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला तो बहुत आसान केस होता है। जब 90 डिग्री आएगा तो या पहली बात याद रखना, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब 90 डिग्री बनता है तो वो एक क्वाड्रेंट बनता है। क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसकी दो साइड यानी परपेंडिकुलर और जो बेस होती हैं वो दोनों रेडियस होती हैं। इसमें से हाफ ऑफ आर स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, पूरी पूरी वैल्यूज दी हुई है वहां पे। अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था उससे भी पता होना चाहिए, जब रेडियस 7 होता है तो एरिया कितना होता है? 154। जब रेडियस 14 होगा तो पता है एरिया कितना होगा? 154 इंटू 4। अब इसका 1/4 करना है, माइनस, हाँ 154 ही आएगा, माइनस हाफ ऑफ 14 इंटू 14। कैलकुलेशन आपको पता ही है, सैंपल पेपर डिस्कशन में से कैलकुलेशंस नहीं करवाता हूं, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो गया। ये किसका फॉर्मूला? कौन से केस का? जब थीटा 90 डिग्री होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इसी का ऑप्शन भी करा देता हूं। पिछले साल का ओसवाल का एक ये है क्वेश्चन, छोटा सा है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। ये 80 डिग्री दिया है, ये एक शेडेड पोर्शन है। यहाँ 60 डिग्री दिया है, एक ये शेडेड पोर्शन है, और यहाँ पे कहीं पे एक 40 डिग्री का एंगल दिया है, ये शेडेड पोर्शन है। इनका एरिया निकालना है। तो 80/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 40 इंटू 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर नॉर्मल देखोगे तो 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 40 180। तो आपको हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर निकालना है। और फिर बहुत आसान है यार, कितने आसान काम कर रहे हैं लोग। रेडियस दिया है 7, रेडियस अगर 7 है तो एरिया कितना होता है? 154। हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर निकालना है, कितना आ जाएगा? 154 का आधा 77। आंसर है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये तो कॉपी पेन लेने की जरूरत ही क्या है, न्यूरा वाले ऐसे ही करवा लेते हैं, तो ऐसे ही निकल जाता क्वेश्चन, तो आंसर। अगला क्वेश्चन, tan a प्लस बी की वैल्यू √3 और tan a माइनस बी की वैल्यू 1 माइनस √3। a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएंगे 45 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालनी है, ये भी इसकी चॉइस वाला पार्ट। x की वैल्यू निकालनी है व्हेन sin स्क्वायर 60
माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 10। एक्स की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू ही तो पुट करनी है। साइन 60 होता है कितना है, √3/2, उसका स्क्वायर कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 10। 3 से 3 कट हो गया, x 3/4 ऑफ x माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 10। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। इसको उधर ले जाने की जगह एलसीएम ले लेना, ये बन गया 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40, आंसर आ जाएगा। नहीं 39 क्यों आएगा भाई, +1 हो जाएगा वहां जाकर के। ये 24 क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन आया, एक ट्रेपीजियम है, हमें प्रूव करना है कि ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है, दिया ही नहीं ऑप्शन, उन्होंने कहां बोला बीपीटी से करो, बड़ा आसान है। वो कह रहे हैं इसके 2 डायगोनल्स हैं और ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पॉइंट पे, ठीक है। कुछ नहीं करो, ये वाली फिगर को, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लो, बड़ा आसान है। कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नहीं चाहो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 2 ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। कौन कौन से, AOB सिमिलर प्रूव हो जाएगा COD के, बेटा DOC नहीं। इस वाले एंगल से चल रहे हैं ना, अगर AOB पे जा रहे हैं तो C पे जाएंगे, COD पे आएंगे। इसकी तीनों साइड प्रोपोर्शन में आती है, जो प्रूफ करना है प्रूव हो जाएगा। अगर बीपीटी से करना होता तो वो प्रूफ करते, वो वाली कंस्ट्रक्शन करते, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते। ये भाई सेक्शन बी खत्म हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, चॉइस थी दोनों कराऊंगा। एक ही पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके अंदर बोल रहा है जो सम ऑफ जीरोज है वो -1 है। इसमें बोल रहा है जो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो -1 है। तो पहले तो कह रहा है पी की वैल्यू निकालो, और पी की वैल्यू निकालने के बाद कह रहा है इसके जीरोज भी निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसमें, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -2p+3 अपॉन p+1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। -1 ही दिया होता ना, हाँ -1, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आया 2p+3 इज इक्वल टू p+1 है, p+1, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई भाई p की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब जहां जहां पे p लिखा हुआ था वहां -2 आई थी ना, -2 की वैल्यू डालता हूं। ये आया -2 + 1x² प्लस 2 इंटू -2 + 3x -3 -2 + 4। इसका आंसर आया -x², इसका आंसर आया -x, इसका आंसर आया -6 प्लस उसका कितना आया -6 + 4 + 2 आंसर आ गया। माइनस कॉमन ले लेता हूं तो आंसर आया x² + x -2। यही आंसर आ गया x का, इसका आंसर आएगा x + 2 x -1, ठीक है। तो यही रूट्स आ गए, -2 और 1 इसके रूट्स आ गए। इसी का और वाला पार्ट जो था वो था 3x² + 2x -2। हमें α/β प्लस β/α की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका बनेगा α² + β² अपॉन α/β, और α² + β² का फॉर्मूला होता है α + β होल स्क्वायर -2α/β अपॉन α/β। इधर से α + β की वैल्यू क्या आएगी, -2/3, और α/β की वैल्यू वही आएगी -2/3। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, -2/3 का स्क्वायर -2 ऑफ -2/3 अपॉन -2/3। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, sec² थीटा प्लस cosec² थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cot थीटा। शीटा है का क्वेश्चन है कि नहीं है,
दो तरीके हैं इसको करने के, दोनों से कहते हो तो कराया तो, वरना आसान तरीका कराया तो, बड़ा आसान सा। देखो LHS को अगर मैं उठाऊंगा तो LHS वहां पे ले जाने के लिए इसको sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा। cos sec को लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर थीटा। अभी नहीं बना बेटा होल स्क्वायर, जल्दी क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया उन्होंने, +2। यहाँ पे अब मैं इसके साथ में क्या लगा दूंगा, अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा दूंगा 2 के साथ में tan थीटा cot थीटा, और यहाँ रीजन दे दूंगा ये वाला, इसके भी रीजन दूंगा जो जो आइडेंटिटीज लगाऊंगा, क्योंकि tan थीटा को cot थीटा से कट करोगे तो 1 ही तो होता है। ये पूरा यहाँ से लेकर वहां तक का एक क्वेश्चन बन गया जिसका फॉर्मूला बन गया tan थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कटा, LHS और RHS इक्वल आ गया। अगर आपको इससे नहीं करना, लगता है कि यार थोड़ा इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, जब आप इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये बनेगा 1 / cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 1 / sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लोगे तो यहां से ऊपर जाके बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ऊपर 1 हो जाएगा। लेकिन जब इस तरीके से करोगे तो यहां बाहर आएगा, बचेगा 1 / sin थीटा cos थीटा, ये LHS बचेगा यहाँ पे। फिर RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा sin थीटा cos थीटा करके, तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कह रहा है cos A की वैल्यू जो है वो 5/13 है, आपको प्रूव करना है। चॉइस में था ये वाला क्वेश्चन, आपको ये प्रूव करने हैं। तो जब ऐसे प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर हालत में वो रेशोज यूज करनी पड़ती हैं, तो रेशो यूज कर लेते हैं। देखो अगर A लिखा हुआ है तो A को कहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखूंगा। A होता क्या है, cos थीटा की मतलब रेशो क्या होती है, B/H। बेस इज 5, H इज 13, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। वर्किंग कर लेना क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। सारी रेशोज पुट करना, cos थीटा तो दी हुई थी कितनी, 5/13 अपॉन 1 - 12/5 प्लस 12/13 अपॉन 1 - 5/12। इसको सॉल्व करोगे LHS की एक वैल्यू आएगी, एक आंसर आएगा। वो सेम वैल्यू यहां पे इसकी आनी चाहिए, किसकी, 5/13 प्लस 12/13 की आंसर आना चाहिए। तो ये पूरा सॉल्व करोगे आंसर आएगा। रैशनल नंबर का क्वेश्चन है, इसका तो 10 से कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन आया, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 को पहले A/B के लेट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, उससे एक वैल्यू आएगी कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ A², 5 इज ऑल्सो फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ A², 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ A। ठीक है, फिर उसको बोलेंगे A को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो C आएगा, वेयर C इज एन इंटीजर। इसके रटे हुए स्टेप होने चाहिए कि आधी रात को भी उठा करके मम्मी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक डाइस को आपने रोल किया लेकिन ना एक चालाकी करी। ठीक है, क्या चालाकी करी, जो डाइस के जो 6 फेसेस होते हैं उस पे रिप्लेस करके फर्स्ट 6 इवन नंबर्स लिख दिए। तो आपने डाइस पे जो नंबर लिखे वो क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब हमारे डाइस पे ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है, आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 4 से बड़ा नंबर आएगा, ग्रेटर देन 4 आएगा। 1, 2, 3, 4, तो 4/6। What is the probability that a number is divisible by 3? Divisible by 3, 2/6. What is the probability it is not a multiple of 10? इसको छोड़ करके 5/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 2 डिजिट नंबर है यार। 2 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं, ऐसे ही खेलते हैं 2 डिजिट हमेशा। लेट वगैरह तुम कर लेना, लेट द डिजिट एट 1's प्लेस बी x, लेट द डिजिट और एट 10's प्लेस बी y। क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 12। डिजिट्स का सम कितना है, 12। लो जी लिख दिया 12, पहली क्वेश्चन बन गई। आगे कह रहा है 7 टाइम्स दी नंबर, 7 टाइम्स दी नंबर, तो नंबर फॉर्म क्या है यहाँ पे, 10y + x। 7 टाइम्स दी नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स
द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट रिवर्स कर दी तो डिजिट रिवर्स पे नंबर बनेगा ये। तो आंसर आया 70y प्लस 7x इज इक्वल टू 40x प्लस 4y। सबको उठा के वहां ले जाते हैं, 40x इसमें से माइनस होगा, कितना आंसर आ जाएगा माइनस 33x, 4y यहाँ माइनस होगा, कितना आ जाएगा 66y इज इक्वल टू 0। 33 दोनों का 33 है भाई, 11 क्यों बड़ा सोचो। 36 कितना हो जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से रिप्लेस कर दो एक्स की वैल्यू में, इसमें 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, 3y इज इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू आ गई 4। अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि 48 और 84 ये नंबर है। ठीक है, ये सेम पुरानी वाली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो था 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड वाला। अगला क्वेश्चन आया इसमें, चॉइस में क्वेश्चन आया 62x प्लस 43y इज इक्वल टू 167, 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 148। इन क्वेश्चंस की एक ही पहचान होती है, जो कोफिशिएंट जब अपने आपस में बदल लेते हैं इनकी पहचान होती है कि आप इनको एक बार ऐड कर लो, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लो। जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या आया यहाँ से 105x प्लस 105y इज इक्वल्स टू 5, 6, 4, 10, 11 और 315, तीनों डिवाइड हो जाएंगे, आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन हमेशा ऐसी ही बनती है, छोटी बन जाती है। माइनस कर लेता हूँ, माइनस करियो 19x प्लस 19x माइनस 19y इज इक्वल्स टू 19। दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, y शहीद हो गया, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई, पुट करेंगे y की भी वैल्यू आ जाएगी। ये ऑप्शन में आंसर था। मैं ये प्रेफर करता, मैं वो 2 डिजिट वाला नंबर नहीं करता, मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता क्योंकि ये आसान होता है क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन आया एक एनसीईआरटी का, इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव करना आया क्वेश्चन। x प्लस वाई को, x और y को ऐड करके कि ये 180 डिग्री का सम बनाते हैं, तो बहुत आसान है। ये फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 360 सम होता है, वहां लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 90 डिग्री का क्यों है इसका रीजन लिखेंगे। ये 90 प्लस 90 180 हो गया, इससे x प्लस वाई प्रूव हो जाएगा कितने का 180 का। साथ में आगे उन्होंने ये चीज बोल दी T पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रही हैं, इसी को यूज करके उन्होंने बोला कि T पॉइंट से टेंजेंट्स बन रही हैं TP और TQ, TP और TQ। O इसका सर्कल का सेंटर है, हमें बना रहा है POQ, POQ एंगल बना रहा है 110 डिग्री का, तो PTQ बताना है कितने का, 70 डिग्री का। ये 3 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने अपना दिया है, सेक्शन सी का लास्ट पार्ट। इस रूम में बैठे सभी बच्चों ने वो लास्ट प्री बोर्ड दिया था ना, 1-2 को छोड़ करके। देखो सेम क्वेश्चन आया, कह रहा है एक बस है, उसने 54 किलोमीटर ट्रेवल करा एक स्पीड पे, कौन सी स्पीड, x किलोमीटर पर आवर, और 63 किलोमीटर का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो पहले से 6 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड पे ट्रेवल किया। बस ने 54 किलोमीटर ट्रेवल किया, इस पे तूने गलत किया था, माइनस करा था, इसलिए तेरे इसमें नंबर कट गए थे 5 भाई, उस प्री बोर्ड में भी। तो भाई यहाँ पे वो बोल रहा है इस टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में उसको 3 घंटे लगते हैं। टोटल जर्नी, टोटल का मतलब हमेशा सम होता है, तो इसका मतलब 54 का टाइम टेकन है ये, प्लस 63 का टाइम टेकन है ये, इसको ऐसा करने में हमें लगते हैं 3 घंटे लगते हैं। आयुष आपने माइनस करा था, माइनस कब करा जाता है, जब वो बोलता है कि यार अगर मैं स्पीड बढ़ा देता तो 1 घंटा कम लगता, या स्पीड मेरी स्लो होगी, बैड वेदर हो गया एरोप्लेन का, बैड वेदर की वजह से मेरी जर्नी का टाइम बढ़ गया, तो माइनस करते हैं। ये तो टोटल डिस्टेंस है ना यार, मैं यहाँ से पंजाब जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ देर मैंने मेट्रो ली, मेट्रो का ट्रेन ली, आगे रिक्शा लिया, तो सबके टाइम टेकन का सम करूंगा ना, सम करूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले ना भाई, पहले तो ये दिख रहा है मुझे, छोटा कर लेंगे क्वेश्चन, 3 कॉमन आ जाएगा, इससे 3 कॉमन लूंगा, कितना आएगा 18, इसका आएगा 21, ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लूंगा नीचे, इसमें भी अभी भी कुछ कॉमन है, अभी भी कुछ कॉमन है यार,
कितना कॉमन है? 3 कॉमन है अभी भी। कितना बन जाएगा ये? 6/x 7/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। इस 3 को वहां ले जाएंगे, इसको 1/3 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लेता हूं तो ये कितना बन जाएगा? 6x प्लस 36 प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/3। जब इनको ऐड करूंगा कितना आएगा? 13x प्लस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/3। हो सकता है तुम घर पे बैठ के जब देखोगे बोलोगे इस 3 कॉमन लेने का कुछ फायदा तो हुआ नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में हो सकता है नहीं हुआ, लेकिन बहुत फायदा होता है कई बार, क्योंकि कैंसिलेशंस होती हैं। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 39x प्लस 108 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सबको उधर ट्रांसपोज कर देता हूं। एक्स स्क्वायर ये माइनस होकर के बन जाएगा 33x, ये माइनस होकर के बन जाएगा 108 इज इक्वल टू 0। आंसर आएगा x प्लस 36, यही आएगा ना, और x माइनस 3। इससे 2 स्पीड निकल गई, 3। यही आया था उस दिन भी। माइनस स्पीड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना, इसलिए स्पीड को इग्नोर कर देंगे ना। एक्स, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कुछ लगाया था यार। x माइनस 36 x प्लस 3 तो स्पीड ही नहीं आएगी ना। x माइनस 30 से मैंने फैक्टराइज नहीं किया था, इसलिए x माइनस 36 और x प्लस 3, तो जो भाई स्पीड चल रही थी वो 2 स्पीड आई, ये और -3। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। इसलिए जो स्पीड चल रही है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। कोई बात नहीं, इंसान गलती का पुतला है। तुम्हें 3 घंटे मिले हैं, मुझे 50 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया यार, मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आया, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ भी नहीं आया कि कौन सा फॉर्मूला से करके दिखाऊं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, मीन भी अपलोडेड है वहां पे, मोड भी अपलोडेड है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया मीडियन का, ठीक है। करूं वाला क्वेश्चन? पक्का कर लोगे? ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन आया एक सॉलिड टॉय है, हेमिस्फेयर है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। कह रहा है द रेडियस, इन दोनों का जो रेडियस है ना वो सेम है बेटा, दोनों का रेडियस सेम है, और जो इनकी रेडियस की रेशो है, द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कोन रेडियस की रेशो स्लांट हाइट के साथ, ध्यान से देखना प्लीज, रेडियस की रेशो स्लांट हाइट के साथ 3:5 है, ठीक है। तो पहले मैं मार्क कर लेता हूं, अगर ये r है, इसकी रेडियस की रेशो, तो रेडियस कितना हो गया 3r, और ये कितना हो गया 5r, तो h कितना आ गया 4r आ गया h, पाइथागोरन ट्रिपलेट से। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हाइट ऑफ द टॉय निकालनी है पूरी। नहीं, हाइट ऑफ द टॉय होगी ये साइड का रेडियस और ये रेडियस, यानी कि 7 टाइम्स r रेडियस की रेशो होगी, क्योंकि इसका रेडियस 3r है ना। हम अगर r में बात नहीं करते, काम करते ना x में मान लेते हैं। इसका रेडियस है 3x और स्लाइंट हाइट है 5x, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4x। हमने बात पढ़ी हुई है, हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो क्या होती है? रेडियस ही होती है, और रेडियस है कितना 3x। रेडियस तो 3x है ना बेटा, तो 3, यानी कि हमारी जो टोटल हाइट ऑफ द टॉय हो जाएगी ये 7x हो गई। सारा पंगा किसका है? भसड़ सारी किसकी है? x निकालने की। तो x निकाल लेते हैं। इसकी वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ही दी हुई ना, वॉल्यूम दी हुई है टॉय की। टॉय की वॉल्यूम दी हुई है 5280/7, तो 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h, वो इसके इक्वल है। तो क्या क्या कॉमन आ गया? पहले 1/3 पाई और r स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या क्या? 2r बचा, और क्या बचा? h बचा, इज इक्वल टू 5280/7। अब वैल्यू पुट करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू बोली तो नहीं ना? कुछ नहीं बोली। y की वैल्यू 22/7, r कितना था 3x इंटू 3x,
2 इंटू 3x, हाइट कितनी थी 4x बेटा, हाइट तो सिर्फ कौन की ले रहे हैं ना, ये इक्वल टू किसके है 5280 के अपॉन 7, 7 से तो 7 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब देखें ये 22 से काटना है यार, 11 की टेबल में आता नहीं तो देख लेता हूँ, 5 और 8 कितना होता है 13, और ये 2, हाँ यार ये तो कट जाएंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल एप्लीकेबल हो गया, कट जाएंगे, तो काट लेता हूँ। एक काम करता हूँ, छोटा कर लूँ पहले क्वेश्चन को, पहले इसको कर लेता हूँ। 3x ये कितना बना 6, ये 10x बन गया, ठीक है। और नंबर बचा था कोई, वहां पे बचा था 5280 अपॉन 22, एक जीरो से इसकी जीरो भी काट लेता हूं, 22 से काटता हूं, 11 2 जा 22, 11 4 जा और 8 जा 24 भाई, 3x स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 24, यही आई है, ऐसे तो रूट में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब हो जाएगा ना यार, सॉरी ये भी तो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर हुआ ना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा टोटल, 3 से कटा 8, एक्स की वैल्यू 2 आ गई भाई, तो टोटल हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें ही बात कर रहे हैं वो आंसर आ गया। ये हमने एक मिस कहां कर दिया था, 3x इंटू ये x इंटू ये एक्स स्क्वायर होना था बाहर, और अंदर से एक x, तो इसलिए एक्स क्यूब आ जाएगा। यार ये छोटी छोटी गलती ना कैलकुलेशन करते हुए तुम्हारे भी घंटी बजनी चाहिए। मैंने जैसे बोला यार एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 8, यानी मैं कहीं गलती करके आया हूं, तो मुझसे भी तो गलती हो सकती है ना, मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 तो मैंने पहले चेक करा। तुम लोग क्या करते हो, पीछे जाके देखते ही नहीं हो मुड़ के, तो क्या हो गया रूट में आ रही है, बिग डील, क्या हो गया, नहीं आएगी। जब क्वेश्चन ऐसे पक करके आता है तो रूट में नहीं आएगी, वरना ये भी रूट वाला कोई गंदा सा बनता, ये राउंडेड ऑफ में नहीं आएगी फिगर कभी भी, इसलिए वहीं चेक करा करो। कहीं पापा बेटे की ये 2-2 साल निकाल देते हो, तो इसलिए ध्यान रखा करो। अगला क्वेश्चन आया, ट्रायंगल्स का कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूं 1 महीने से, कौन सा टॉपिक बोल रहा हूं 1 महीने से, किसके बारे में हमेशा पता होना चाहिए, मीडियन एल्टीट्यूड के बारे का क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन आया, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ABC और PQR, यहां पे AD इसका मीडियन है और यहां पर PM इसका मीडियन है। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है कौन कौन सी, AB की साइड PQ के और BC साइड QR के, और इनके मीडियंस AD PM के, ये प्रोपोर्शन में है। हमें प्रूव करना है कि दोनों बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है। दोबारा बोल रहा हूं, इस बार बीपीटी पे फोकस नहीं करना, इस बार ऑन कैमरा बोल रहा हूं। आज तो क्या डेट है, आज 8 दिसंबर को ऑन कैमरा बोल रहा हूं भाई। मीडियन का क्वेश्चन, एल्टीट्यूड का क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 जरूर करके जाना इस बारी। देखो ये मीडियन था, तो मैं बीसी हटा के क्या लिख सकता हूं, बीसी हटा के लिख सकता हूं इसकी जगह पे ट्वाइस ऑफ बीडी। क्यूआर हटा के क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ। मीडियन का काम क्या होता है, मिड पॉइंट पे, यानी उसकी साइड को उसको बाइसेक्ट करना, ऑपोजिट साइड को जिस भी वर्टेक्स से बन रही है। देखो 2 से 2 कट गया तो मेरा आउटकम क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल एस 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 से मैंने सिमिलर प्रूव कर लिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल एस 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 से प्रूव हो जाएंगे तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएंगे। रीजन लिखेंगे, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सारी स्टोरी यहां पे वापस भूल जाते हैं, तीसरी साइड भी भूल जाते हैं। देखो ध्यान से, ये दिया हुआ था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसलिए अब नया क्राइटेरिया लगा एस ए एस की वजह से दोनों एक्चुअल बड़े वाले ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन,
प्रो सीरीज, जिसको प्रो सीरीज याद है वो कर लेगा। यहां पर एक चीज दी हुई है हमें छोटी सी, कि जो m है, m जो है वो मिड पॉइंट है यार इसका m जो है इसका मिड पॉइंट है, और ये ABCD जो फिगर है वो पता है क्या है, पैरेललोग्राम है। पहले इन शॉर्ट में कराता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर प्रूफ क्या करना था फिर कराता हूं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पैरेललोग्राम जो दिया हुआ था, तो क्या AB और DC इक्वल नहीं होते? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है या नहीं होती? इक्वल बिल्कुल होती है। तो यार मैं AB को तो लिखा रहने देता हूं, DC को हटा करके यहां पे इसको इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MC लिख सकता हूं, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ था। तो AB की रेशो MC के साथ कितनी निकल गई, यानी ये रेशो निकल गई 2:1। अगर मैं इस वाले इन दोनों ट्राइंगल्स को कौन कौन से नाम लिख देता हूं, ALB ट्राइंगल को सिमिलर कर लेता हूं ट्राइंगल CLM के सिमिलर प्रूव कर लेता हूं AA सिमिलैरिटी से। कैसे लगेगी सिमिलैरिटी? ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की सारी साइड किस रेशो में आ जाएंगी दोबारा से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करा मैंने, इन दोनों को, ये 2:1, उल्टा लिख दिया है ना, 2:1, ये भी 2:1 और ये भी 2:1, इसकी सारी होगी साइड 2:1 में। वापस ओरिजिनल फिगर पे आ जाता हूं। अब हमें प्रूव करना था, हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव करना था EL जो है वो ट्वाइस ऑफ BL है। EL जो है वो ट्वाइस ऑफ BL है। अगर अब आप ध्यान से देखो, इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, इनकी एक साइड है जो किस रेशो में थी, 2:1। इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूव कर लेता हूं। कैसे होगा? ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। इनकी साइड भी 2:1 में, ये 2:1 तो ये भी 2:1 और ये भी 2:1। तो मैं एक यहां पे एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये E है, EL अपॉन BL कितने के इक्वल आया, 2/1 के। तो यही हमारा सिनेरियो प्रूव हो जाएगा। सिर्फ दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था और एक साइड वाली बात, बस दो डमरू प्रूव करने हैं बस। अभी जाने से पहले स्क्रीन पे दिखा दूंगा ये क्वेश्चन प्रो सीरीज का दोबारा से। ये हो गए 35 क्वेश्चन, भाई खत्म हो गया ये सेक्शन D तक, ये पेपर था इसका। केस स्टडीज ग्रुप में अलग से भेज दूंगा, एक इंडिया गेट वाली केस स्टडी है, एक नॉर्मल AP की केस स्टडी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल केस स्टडी है। तो प्लीज इसको पेपर को स्टडी करना, पेपर भेज दूंगा ग्रुप में स्कैन करके, और यूट्यूब पे भी कम्युनिटी भी अपलोड कर दूंगा पेपर, ताकि सारे बच्चों के काम आए। अगला वीडियो सुमेरमल का या फिर रिच हार्वेस्ट के पेपर का बनाऊंगा, ठीक है, कर दे बंद।